चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि सीएससी ने जो आधार अपडेट का काम शुरू किया गया था, तो उसमें कई वीएलई का कहना है कि हम भी विदाउट आईपी स्टैटिक का हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपके पास आईपी स्टैटिक नहीं है तो आप आधार सर्विस के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। इसमें सारे चीज़ एलिजिबिलिटी के बारे में आज हम लोग बताएंगे कि आज हम लोग आधार यूसीएल जो यूसीएल के नाम से जो जाना जाता है अपडेट, सिर्फ उसमें आप एड्रेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ करेक्शन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सर्विस हम क्रोम में खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉर्म आता है क्रेडेंशियल बनने के लिए, जो सबसे पहले काम होता है क्रेडेंशियल बनवाना। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए क्रेडेंशियल बनाने के लिए, तो आज हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे esewa.csccloud.in/UCL, इसको एंटर करेंगे तो हमारे सामने में जो एक इंटरफेस आएगा डिजिटल सेवा कनेक्ट का, तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो एक बार नोटिफिकेशन भी आप देख लेंगे इसमें क्या क्या चाहिए अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल के लिए। अबाउट डेमोग्राफिक अपडेट यूसीएल, अपडेट एंड यूसीएल, इसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएंगी, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप कैप्चा कोड जिस तरह से आप सीएससी लॉगिन करते हैं, सेम उसी तरह से आपको लॉगिन कर लेना है। ये मेरा खुल चुका है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स लगता है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास आईपी स्टैटिक है वो आपको मस्ट अनिवार्य है, ये आपको देना ही होगा। और लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है तो वो आपको इस टाइप का लैपटॉप ख़रीदना पड़ेगा। जिस तरह से इसमें आप नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं, इंटेल i5 होना चाहिए 9th जनरेशन या उससे हायर होना चाहिए। उसके बाद आपका जो प्रोसेसर है वो i5 होना चाहिए। और उसमें आता है TPM, जो कि कुछ लैपटॉप में 1.2 ही रहता है, तो इसमें चाहिए 2.0 से ऊपर चाहिए, या 2.0 भी इसमें चल जाएगा। तो विंडो 10 चाहिए, 64 बिट चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। और इसमें अप्लाई जो करेंगे तो सिर्फ वीएलई ही करेंगे, जिसके नाम से सीएससी आईडी है वही अप्लाई कर सकते हैं, उसी का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको बीसी जो सीएससी वीएलई जो सीएससी से जो बीसी मिला है वही अप्लाई कर पाएंगे। आपको बीसी कोड अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम बीसी कोड अप्लाई करने के लिए आप bankmitra.csccloud.in पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के अप्रूवल के होने के बाद आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है। उसके बाद आपको यहाँ अपडेट करना होता है। उसके बाद आप कोई भी, जैसे आईसीआईसी या एक्सिस बैंक या एचडीएफसी, ये तीनों में से कोई भी बैंक का अगर सीएसपी है आपके पास तो आधार सर्विस के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बीसी कोड, जो भी बीसी कोड आपको मिलेगा वो बीसी कोड भरना होगा। उसके बाद आधार NSEIT, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट, आधार ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास अगर नहीं है तो आप सर्च करेंगे गूगल टाइप पे NSEIT, तो आपके सामने में एक फॉर्म खुलेगा UID NSEIT, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने में रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। तो आपको सेम रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास अगर यूज़र आईडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसमें बताया जा रहा है कि अपलोड एक्सएमएल फाइल। तो एक्सएमएल फाइल इसमें वही लोड करना है जो कि आपका आधार का जो ऑफलाइन फाइल होता है एक्सएमएल फाइल, तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, हम बता रहे हैं। तो uid.gov.in पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस मिलेगा यहाँ।
देखिए आधार पेपरलेस ई फाइलिंग KYC। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर टाइप करेंगे, इसमें आधार नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। एक OTP आएगा जो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद एक पिन खोजा जाएगा, तो पिन आपको डालना है। तो जो पिन डालेंगे वही आपके फाइल का पासवर्ड होगा। तो इस तरह से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे, जो शेयर कोड है वो आप जो पिन डाले होंगे वो कोड डालेंगे, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो वगैरह जितना भी है आधार से वो फैक्च कर जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट करा के आप एग्ज़ाम का स्लॉट बुक कर सकते हैं। एग्ज़ाम दे के आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो डायरेक्ट आप यहाँ एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक फॉर्म आता है जो कि मैं फॉर्म भर के रखा हूँ, क्या क्या चीज़ उसमें चाहिए बता देते हैं। एक कंसेंट फॉर्म आता है क्रेडेंशियल बनने के लिए। इस तरह से आपको फॉर्म भरना होगा, इस तरह से आपको भरना होगा। यहाँ रजिस्टर कोड, ये सारा चीज़ भरना होगा। उसके बाद अगर आप पहले से किसी में वर्क कर रहे हैं तो आपको ये डिटेल्स भरना होगा, इस तरह से आपको भर देना है। उसके बाद ये स्कैन करके आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के मेल पे मेल कर देना है और एक हार्ड कॉपी बना के स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको वहाँ भेज देना होगा हेड ऑफिस। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर में आपका क्रेडेंशियल बन के आ जाएगा। और वेरीफायर का डॉक्यूमेंट्स लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये है दोस्तों, ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स किसी टीचर से लिया है, रिटायर्ड टीचर से। इस तरह से आपको भरना है, तभी आप जाके UCL का अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जिस तरह से ये रजिस्टर्ड कोड है सेम इसी तरह से आपको भरना है। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट का आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उसका मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद उसके मेल पे आपको स्कैन करके एक कॉपी भेजना होगा। उसके बाद ये IP स्टैटिक आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। अगर आपके पास अगर आप गलत IP देते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर रजिस्टर करने में दिक्कत होगा। तो ये आप खुद जिम्मेदार होंगे उस सर्विस के लिए। इस तरह से आपको PDF फाइल में बना के आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के मेल पे भेजना होगा। और एक हार्ड कॉपी जो भी आपके स्टेट के जो ऑफिस हैं उस ऑफिस में आपको हार्ड कॉपी भेजना होगा। तो ये आपका UCL क्रेडेंशियल बन के आ पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ मांगा गया है सारा चीज़ अनिवार्य है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें एक सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस के ज़रिए से आप काम कर सकते हैं। और आइरिस भी सिंगल डिवाइस काम करता है और GPS डिवाइस भी सिंगल काम करता है। आपके पास अगर जिस तरह से इसमें खोजा गया है सेम उसी तरह से आपका अगर सेंटर है तो आप आधार UCL के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और आधार का काम आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मेरा क्रेडेंशियल बन के आ चुका है दोस्तों। जिस तरह से आप मेरा क्रेडेंशियल बन के आएगा सेम हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे किस तरह से मेरा सॉफ्टवेयर रजिस्टर होता है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ गलती ना करें दोस्तों। इसमें अगर गलती करते हैं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो आपको लैपटॉप जिस कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए, देखिए हमको मेल आया है, इस तरह का हमको लैपटॉप ख़रीदना होता है। इस तरह से आप लैपटॉप ख़रीदेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका CSC ID क्या है, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, NIDES क्या है और डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो आप फिर सॉफ्टवेयर ये सब डाउनलोड करके रखेंगे, वो सारा NDS पे वो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर होगा। उसके बाद 7-8 दिन के बाद L2 वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस है दोस्तों। तो लंबा थोड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन बट आपका जो पैसा है वो पैसा किसी को देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सर्विस आप CSC से फ्री ऑफ कॉस्ट में पा सकते हैं और आप उसमें काम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब अगले दिन दूसरा वीडियो लेके आएंगे, जब मेरा सॉफ्टवेयर रजिस्टर होगा वीडियो लेके आएंगे। वॉच कीजिए, लाइक कीजिए।